सुबह कल के दिन बिलियन ब्रेन्स ग्रुप ने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स दिए। आज ओपनिंग के अंदर मोमेंटम नजर भी आया लेकिन कैरी नहीं कर पाया है अभी तक फिलहाल के लिए। आखिर ऐसा क्यों है? शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। बहुत सी इंफॉर्मेशन समझने वाली है। कल के दिन हम लोगों ने रिजल्ट्स भी लिए थे और डिस्कस भी किया था। एक कंपनी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है और नंबर्स उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छे हैं, लेकिन क्या ग्रोथ परसेंटेज मैच हो पाया है? नहीं। ऑलराइट, अब आता है सिटी। आज के दिन कहता है कि भैया टारगेट हम बढ़ाते हैं बिलियन ब्रेन्स ग्रुप के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को देखते हुए। सिटी ने दिया है बिलियन ब्रेन्स ग्रुप में अराउंड 255 रुपीज का टारगेट। पहले सिटी का टारगेट बिलियन ब्रेन्स ग्रुप को लेके था 230 का, अब इन्होंने उसको बढ़ा दिया है 255 का कर दिया है। रेटिंग करी है बाइंग की, बाई की रेटिंग करी है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कंपनी का एबिडा मार्जिन 64.6% पर आया है, जो कि 53.4% पहले था। यानी कंपनी का एबिडा मार्जिन परसेंटेज जो है वो बड़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी का एबिडा पिछले साल था 483 करोड़ पर, जो कि आ चुका है 971 करोड़ पे। तो एबिडा कंपनी का जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है। लगभग आप यहां पर कह सकते हो 100% का ग्रोथ है कंपनी के एबिडा में। ऑलराइट, तो ये कंपनी के नंबर से ग्रोथ परसेंटेज रेवेन्यू में 66% का था और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कितना था कंपनी का? 94.2% पे। ग्रोथ काफी बढ़िया नजर आएगा, लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी के प्रीवियस ग्रोथ की तो उसके कंपैरिजन पे कंपनी का ग्रोथ जो है वो कम आया है। बिल्कुल आप एनुअल बेसिस पर कंपनी के नंबर्स को देखते हैं, हम लोग एनुअल बेसिस पर हम कंपनी के नंबर्स को देखते हैं तो ग्रोथ परसेंटेज काफी बढ़िया नजर आएगा, बट अल्टीमेटली 88% की रिक्वायर्ड ग्रोथ थी, जो कि कम आई है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की थी अराउंड 122% की, जो कि 94% पर है। लेकिन ये इतना बुरा नहीं है। अब एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना, बिलियन ब्रेन्स ग्रुप का जो चार्ट है, यहां पर हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि 210 हमारा रिजेक्शन है। तो अब आज आप 210 पर बेस बना रहे हो, क्योंकि जब भी आपका कोई ट्रेंड ब्रेकआउट होता है वो ट्रेंड आपका बेस में कन्वर्ट होता है। तो दैट मींस 210 अभी आपका बेस है। आज के दिन में आपका प्राइस लगभग 221 तक आया। अगर आप इस एरिया को देखोगे 221 से 222 222 और 221, आपको नजर आएगा कि ये आपके पहले भी क्रूशल रिजेक्शन रहे हैं इस एरिया के अंदर, और आज भी बिलियन ब्रेन्स ग्रुप इसी एरिया के अंदर आकर के वापस से शिफ्ट डाउन हुआ है 210 की तरफ। तो अब यहां पर हमको चाहिए कि अल्टीमेटली टारगेट तो बहुत बड़ा दे दिया इन्वेस्टर को। अब यहां पर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, बट वो सिचुएशन आज के दिन नजर इतनी बढ़िया नहीं आ रही है। क्योंकि हमको जो है क्या होता है यहाँ पे कि आपका जैसे ये रिजेक्शन है 221 222, ये आपका रिजेक्शन है, तो आपको यहाँ पर हैंगिंग बेस चाहिए होगा ना। जैसे पिछली बार बना, सेलर आपके बहुत ज्यादा एक्टिव थे, तो इस बार भी आपको यही चीज चाहिए कि भैया हैंगिंग बेस बनाए 222 पे जो है ये क्या करे, आपका बेस निकाले और फिर वहां से ब्रेकआउट दे। लेकिन क्या सिचुएशन है कि 210 पर वापस से ड्रॉप कर गया, जो कि पुराना रिजेक्शन था, बेस है। तो अल्टीमेटली अब आपको यही चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी यहां पर स्टेबल बने 210 और 222 के बीच में। नहीं बन पाता है तो ये चार्ट कहीं ना कहीं आपका बेरिश मोमेंटम इंडिकेट करता है और आप ड्रॉप करते हो 204 के आसपास। ये चार्ट इस समय बता रहा है, इस समय इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 210 से 222 की जर्नी हमको वापस से बनानी है, जो आज के दिन मोमेंटम के अंदर नहीं कैरी कर पाई। ओपनिंग काफी बढ़िया थी बट स्टेबिलिटी नहीं आई है। यहां पर अगर आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी, तो ओपनिंग में आपको अच्छी खासी ट्रेंड दिख रहे थे, बट उसके बाद में सेलर ने अपनी जगह यहां पर बनाई है और 7 EMA के पास में स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। ऑल दो 7 EMA 21 EMA के ऊपर है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जो कि अच्छी बात है। डेली टाइम फ्रेम पर भी 7 EMA 21 EMA के ऊपर ही अभी भी बना हुआ है। तो अल्टीमेटली 204 आपका क्रूशल बेसलाइन है, मिड बेस आपका 210 पर बना हुआ है, 222 आपका रिजेक्शन है। यानी कि किसी भी स्टेबिलिटी के लिए हमको वापस आना है 222 के प्राइस पर। तो ये है आपका बिलियन ब्रेन्स ग्रुप का चार्ट। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो। आई एम NISM सर्टिफाइड। ऑलराइट, अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अभी हमने बात करी कंपनी के रिजल्ट्स की, इसके अलावा कल के दिन कंपनी की क्राइसिल रिपोर्ट भी आई है। क्वार्टर वन फाइनेंशियल 27 में कंपनी की क्राइसिल रिपोर्ट है। क्राइसिल ने बताया कि कंपनी के जो आईपीओ प्रोसीड्स थे उसको पूरी तरह से यूटिलाइज किया गया है। जो कंपनी का प्लान था आईपीओ को लेकर के, किसी भी तरह का कोई डेविएशन कंपनी ने नहीं किया है।
जो कि क्राइसिल की रिपोर्ट बताती है, अच्छी बात है। सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है, 25,67,000 इस समय बायर है और 70 लाख से ज्यादा सेलर है। तो बायर सेलर का डिफरेंस आज के दिन काफी ज्यादा बड़ा है। इसके पीछे का एक रीजन भी और नजर आता है कि 82.8 पर आपका एमएफआई जो कि बेरिश है एंड 64 पर आपका आरसी। तो एमएफआई और साथ में आपका 222 के पास का रिजेक्शन, कहीं ना कहीं ये दो रीजन रहे कि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई आज के ट्रेंड के अंदर। तो बढ़िया मोमेंटम था बट स्टेबल नहीं हो पाया है, ये चीज आज रही है बिलियन ब्रेन्स ग्रुप के अंदर। अब एक पॉइंट और आपका यहां पर आता है कि यूएस ईरान टेंशन वापस से मार्केट में राइज हो रही है, तो क्या प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग जो आज के दिन में आई है ओपनिंग के अंदर इस रीजन से, तो आई बिलीव कि एक छोटा सा परसेंटेज हम उसका भी निकाल के लेकर के चल सकते हैं कि इस रीजन से कुछ ना कुछ सेलिंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी रीजन आपके सभी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं कि कंपनी में आज के दिन क्या क्या चला है। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पर और नोट करना है यहाँ पे कि आपको ये 3 कैंडल्स नजर आ रही है, थोड़ा जूम इन करते हैं इसे। ये 3 कैंडल्स आप यहाँ पर देख रहे हो, ये 7 EMA के ऊपर जा करके सेलर की तरफ आई है बार बार। तो अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको नजर आएगा कि 7 EMA पर कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं कर रही, तो आपको 7 EMA के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि 7 EMA के आज के दिन जो है सेलर काफी ज्यादा एक्टिव है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो वहां पर भी आपके पास कोई कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो आपको स्टेबल कैंडल भी चाहिए 7 EMA के पास में। तो वीडियो को यही एंड करते हैं, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक सवाल आप व्यूअर्स का बहुत बार आ रहा है, ये ईएमए क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये एक टेक्निकल होता है। अगर आप मार्केट में पुराने हो या अच्छी खासी आप नॉलेज रखते हो, छोटी मोटी कुछ नॉलेज भी रखते होगे, तो आपको इसके बारे में मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा एक काम करना, इंडिकेटर्स होते हैं, चार्ट खोलते हो जब आपके पास एक एफ सिंबल होता है टॉप पे, एफ सिंबल, उस पर क्लिक करोगे आपके पास सारे इंडिकेटर्स लिखे हुए आ जाते हैं। EMA आप उसमें सर्च करोगे तो आपको ये इंडिकेटर वहां पे मिल जाता है। ऑलराइट, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।